देखा होगा जब यहाँ पे जो एकदम जो रिटेनिंग वॉल बनी होती है एम्बैकमेंट के साइड्स पे, इस तरह से आप जब देखते हो एम्बैकमेंट के साइड्स पे रिटेनिंग वॉल्स बनी हुई होती हैं, उनके बीच में आप नोटिस करोगे यहाँ पे छोटे छोटे आपको होल्स दिखते हैं, वो हमारे वीप होल्स होते हैं। कहने का मतलब जब बारिश आती है तो जो भी पानी अंदर सीप करता है, तो जो वीप होल्स होते हैं वो इनके थ्रू पानी क्या होता है बाहर आ जाता है। तो जो वीप होल्स हैं या फिर कोई भी ड्रेनेज डिवाइस साइडों में लगी हुई है, इन अबटमेंट वॉल्स कह लो या फिर विंग वॉल्स कह लो, ठीक है, उनके ऊपर हमें गौर फरमाना चाहिए कि उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर ब्लॉकेज हो रही होगी तो पानी हमारा बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, एंड उसकी वजह से अगेन मतलब वाटर प्रेशर बढ़ता जाएगा और अगेन स्टेबिलिटी हमारी इफेक्ट होगी। Then depth of spore and cracks in masonry work in foundation of piers, abutments and wing walls. कोई भी अगर क्रैक वगैरह होता है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो पायर की फाउंडेशन है, अबटमेंट, विंग वॉल्स, उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए जब इंस्पेक्शन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। पिचिंग ऑफ स्लोप इन प्रोटेक्शन वर्क्स, आपको मैंने उस दिन बताया था कि कई केसेस में क्या होता है, जो हमारे एम्बैकमेंट होती है ब्रिज के साइडों पे, जहां पे आपने देखा होगा बांध जिसको बोल देते हो आप लोग, स्लोप होती है, वहां पे क्या बताया था कि आप लोग इस तरह से वहां पे स्टोन की पिचिंग हो रखी होती है, तो पानी का जब बहाव होता है तो ये पिचिंग कई बार क्या होती है, स्टोन पिचिंग कई बार रिमूव भी हो जाती है। उस केसेस में हमें भी ध्यान देना चाहिए कि जो प्रॉपर हमने पिचिंग प्रोवाइड करी है कहीं वो इरोड ना हो जाए या फिर वो डैमेज तो नहीं हो रखी। तो इंस्पेक्शन वर्क में पिचिंग ऑफ स्लोप वगैरह, प्रोटेक्शन वर्क वगैरह, इन सबको भी ध्यान देना होता है। बेयरिंग की कंडीशन, क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर भी रही है कि नहीं, उस पर इंस्पेक्शन करनी रहती है, ठीक है। इन केस ऑफ आर्क ब्रिज, कंडीशन ऑफ मटेरियल यूज्ड इन आर्क, मटेरियल जो भी यूज हो रहा है उस पे इंस्पेक्शन करनी रहती है। इन सारी चीजों को ध्यान रखना रहता है। कंडीशन ऑफ बियरिंग कोट एंड इट्स थिकनेस, जो भी हमने स्लैब के ऊपर प्रोवाइड किया है उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है, जो डेक है बेसिकली डेक के ऊपर जो बियरिंग कोट है उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसको रिपेयर करना रहता है टाइम टू टाइम। देन वाटर प्रूफिंग कोट को रिपेयर करना रहता है टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग अपने माइंड में रखते हैं जब हमें इंस्पेक्शन करनी रहती है, ताकि प्रॉपर ध्यान दिया जा सके इनके ऊपर। और भी हैं, जैसे कि आप अगर इंस्पेक्शन करने गए हो, कंडीशन ऑफ मशीनरी वर्क, ठीक है, वेदरिंग कंडीशन की वजह से क्या कंडीशन है अभी वहां पे, वो ध्यान दोगे अगर अगर आपका जो मशीनरी ब्रिज है वहां पे, ठीक है। देन कंडीशन ऑफ मोर्टार जॉइंट्स, मशीनरी आर्क ब्रिजेस के केसेस में, कंडीशन ऑफ स्टील एंड आयरन ब्रिजेस, ठीक है। देन डिटेक्टिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ वाटर लीकेज थ्रू ब्रिज डेक्स, जो हमारे ब्रिज की मेन स्लैब है यहाँ पे डेक है, अगर उसमें कोई लीकेज वगैरह हो रही है तो उसकी कंडीशन को देखना रहता है। कंडीशन ऑफ रीएनफोर्समेंट, वेदर एक्सपोज्ड एनीवेयर और नॉट इन केस ऑफ कंक्रीट ब्रिज, अगर कंक्रीट ब्रिज है, मान लो पायर है, अगर आपका वो बाहर से मटेरियल जो उसका कवर है, क्लियर कवर है, मान लो वो निकल गया है, आपकी रीएनफोर्समेंट बाहर से दिख रही है, ठीक है, उसके वेदरिंग होने के चांसेस होते हैं, तो आप उसको भी क्या करोगे, उसके ऊपर दोबारा से उसको, अगर जहां से भी अगर आपका रीएनफोर्समेंट बाहर एक्सपोज है, उसको दोबारा से क्या करते हो, कवर करते हो। ये सारी चीजें हैं जो हमें इंस्पेक्शन करनी रहती है और हम इन चीजों का ध्यान देते हैं ब्रिज की मेंटेनेंस के टाइम पे, ठीक है। अब अगर बात करें कि आप लोगों के सिलेबस में जो है, ठीक है, टाइप्स, सिंपल इन दो को डिस्कस किया हुआ है, रूटीन मेंटेनेंस एंड स्पेशल मेंटेनेंस, ठीक है। पहले वाले में किसी को कुछ पूछना है, बोलिए। नो मैम, नो मैम। ओके, अगर नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में आता है, टाइप्स ऑफ ब्रिज मेंटेनेंस जॉब, हमें ये दो, रूटीन मेंटेनेंस एंड स्पेशल मेंटेनेंस, ठीक है। क्या कहता है, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट एवरी पार्ट ऑफ द ब्रिज स्ट्रक्चर इज केप्ट अंडर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, कोई जितने भी ब्रिज के कंपोनेंट्स हैं, जितने भी ब्रिज के पार्ट्स हैं, हर एक को हमें ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना रहता है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक एंड रूटीन इंस्पेक्शन करते हैं, एक सर्टेन पीरियड के बाद और एक रूटीन इंटरवल पे हम लोग क्या कर देते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, फॉलोड बाय डिटेल्ड टेक्निकल एग्जामिनेशन, प्रॉपर एग्जामिन करते हैं, ठीक है, wherever necessary is essential. Then the technical inspection should be entrusted to specially selected and trained person, जो भी ट्रेन पर्सन, जो भी स्पेसिफिक इंजीनियर जो टेक्निकल इंस्पेक्शन करने जाएगा, उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसको मतलब उसको सारी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, जो प्रॉपर जाकर वहाँ पे इंस्पेक्ट कर सके, ठीक है, उसको वहाँ पे भेजना। दस मेंटेनेंस जॉब कैन बी ब्रॉडली
क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप्स। ब्रिज की अगर बात करें, ब्रिज के लिए यही 2 टाइप की मेंटेनेंस हम लोग कंडक्ट करते हैं, पहली रूटीन मेंटेनेंस, दूसरी स्पेशल मेंटेनेंस। अगर रूटीन मेंटेनेंस की बात करें, ये जो मेंटेनेंस वर्क होता है ये थोड़ा क्या होता है, रूटीन की बात करें तो ये रेगुलर बेसिस पे होता है। ये किस बेसिस पे होता है? इट इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, मतलब रेगुलर इंस्पेक्शन होती है। इट इज कैरिड आउट एनुअली, ये कहाँ पे होता है? सालाना करी जाती है, एनुअली करी जाती है। आफ्टर जनरल रूटीन इंस्पेक्शन, रूटीन इंस्पेक्शन एम्स टू लुक आफ्टर द जनरल एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी हमारे स्ट्रक्चर की जनरल एग्जामिनेशन, बेसिक चीजों को जाके देखना, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे जाके, एंड द स्पॉट्स हैविंग आउटवर्ड फिजिकल डिफेक्ट। इसमें ध्यान रखना है, रूटीन वाले में हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉपर फिजिकल डिफेक्ट जो हमारी आईज पे विजिबल होते हैं, हम उनको इमीडिएटली क्या कर देते हैं, रिपेयर करते हैं साथ के साथ जो भी डिटेक्ट होते हैं। ये थी रूटीन मेंटेनेंस। अब रूटीन मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका ब्रिज है, ब्रिज का जो वेयर कोर्स हो गया, या फिर वाटर प्रूफिंग कोट जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करना टाइम टू टाइम। आपने देखा भी होगा कई बार ब्रिजेस में जो उसकी जो स्लैब होती है, जो आप मेन उसका डेक होता है जिसपे व्हीकल चल रहे होते हैं, वो बार बार उसकी क्या कर रहे थे, जो उसका वाटर प्रूफिंग कोट आफ्टर, देखा होगा जब बारिशों के सीजन के बाद मोस्टली, ठीक है, वहां पे वाटर प्रूफिंग कोट किया जा रहा होता है, मतलब उसकी वियर कोर्स प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा होता है, ठीक है, ताकि उसकी जो रिक्वायर्ड थिकनेस है वो अटेन करी जा सके, ठीक है। देन मेंटेनेंस ऑफ कर्ब्स, रेलिंग होगी साइडों पे, पैरापेट वॉल्स हो गई। कभी कभी आपने देखा होगा ब्रिज के साइडों पे जो रेलिंग होती है, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, वो एकदम टूट जाती है, तो उसकी भी मेंटेनेंस करनी रहती है, ठीक है। वो सारी, ये सारी चीजें किसमें आती है, हमारी रूटीन मेंटेनेंस के अंदर आती हैं। देन प्रॉपर फंक्शन ऑफ वीप होल्स। वीप होल्स आपको पता है, मैंने भी बताया, ब्रिज की जो साइडों में रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, तो जो भी हमारी मिट्टी होती है उसमें से पानी जो भी सीप हुआ होता है वो टाइम टू टाइम निकल जाए, इस तरह के वीप होल्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी डायग्राम दिखाया, इसमें से पानी निकल जाए, तो हम लोग जो भी ये होल्स होते हैं ये ब्लॉक तो नहीं हो रखे, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, समटाइम्स ब्लॉक हो रही है, तो हमें उनको क्लियर करना रहता है ताकि पानी प्रॉपरली क्या हो जाए, उसमें से ड्रेन हो सके, या फिर कोई और ड्रेनेज पाइपलाइंस वगैरह प्रोवाइडेड है, या कोई भी ड्रेनेज डिवाइस है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं। ये सारा रूटीन मेंटेनेंस में है। देन डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ वाटर लीकेज, अगर पानी की कोई लीकेज हो रही है ब्रिज फ्लोर के थ्रू, उसका ध्यान देना होता है। क्लियरिंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कॉजिंग स्कोर इन द चैनल, जो भी जो हमारा रिवर बेड है, पानी की जो भी वहां से पानी फ्लो कर रहा है, जो रिवर बेड के वहां पे अगर कोई भी स्कोरिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, उसका ध्यान देते हैं। कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन अकर कर रही है उसका ध्यान देते हैं। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बियरिंग एंड एक्सपेंशन जॉइंट्स, कल जो बियरिंग स्टडी करी उस क्या वो बियरिंग्स हमारी जो यूज होती हैं एबटमेंट के ऊपर और जो हमारे गर्डर के बीच में जो बियरिंग्स लगाते हैं, क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है कि नहीं, वो ध्यान देते हैं। देन रिपेयर ऑफ पायर्स एंड अबटमेंट फॉर साइंस ऑफ स्कोर, अभी आपको जैसे बताया था कि अगर ये हमारी गर्डर है, यहाँ पे हमारे पायर्स हैं, एबटमेंट्स हो गए, ठीक है, तो आपको पता है हम मिनिमम स्कोर डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे जो पायर्स के यहाँ पे साइडों पे जो भी स्कोरिंग, जो मिट्टी यहाँ से बाहर निकल जाती है, जो भी स्कोरिंग हो रही है उसका ध्यान देना, क्योंकि ये देखो जो ये जो मिट्टी होती है ना, जो जितना हम एक सर्टेन डेप्थ तक यहाँ पे अपने पायर को लेकर जाते हैं, नीचे फाउंडेशन होती है, क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी होनी जरूरी होती है, क्योंकि ये क्या करके रखती है, इसको होल्ड करके रखती है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ओवरटर्निंग ना हो जाए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना हो जाए, तो ये मिट्टी इसकी काफी हेल्पफुल होती है। स्कोरिंग का बहुत ध्यान रखना होता है कि मिनिमम स्कोर डेप्थ है एटलीस्ट उतनी तो रहनी ही चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हमारे किस में आते हैं, रूटीन मेंटेनेंस के अंदर आते हैं। बताइए रूटीन मेंटेनेंस में कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमारे पास आती है स्पेशल मेंटेनेंस। स्पेशल मेंटेनेंस की अगर बात करें बच्चे, तो जो हमारी स्पेशल मेंटेनेंस होती है ये कब तक होती है, 5 to 6 ईयर्स तक के इंटरवल पे हम लोग करते हैं, ठीक है। इट इज अ मेंटेनेंस वर्क विच इज कैरिड आउट आफ्टर सर्टेन पीरियड, एक थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड इंस्पेक्शन, जो भी हम डिटेल इंस्पेक्शन करी उसके
उसके बाद हम लोग जो भी करते हैं क्या करते हैं, एक मतलब स्पेशल मेंटेनेंस करते हैं। ये कब कंडक्ट करी जाती है, कितने इंटरवल के बाद? 5 से 6 साल के बीच में इसको करा जाता है स्पेशल मेंटेनेंस को, और इवन एट स्मॉलर इंटरवल्स डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का किस तरह का डिजाइन है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल अगर कोई पूछे कितना इंटरवल होता है स्पेशल मेंटेनेंस का, तो 5 से 6 साल के बीच में इसको करा जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करें स्पेशल मेंटेनेंस की, तो इसमें कौन कौन सी मेंटेनेंस जॉब होती है? फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, रिपेयर्स टू एक्सपोज्ड रीइंफोर्स्ड ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट। जैसे कि अगर बात करें हमारे पायर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी इसके यहाँ पे जैसे रीइंफोर्समेंट होती है, तो मान लो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो कंक्रीट होता है ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, या ये मटेरियल बाहर को निकल जाता है, तो हमारा जो सरिया है वो दिख रहा है बाहर से, ठीक है, एक्सपोज्ड है। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसकी मेंटेनेंस करते हैं, दोबारा से उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, रिपेयर टू एक्सपोज्ड रीइंफोर्स्ड ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट, इसका ध्यान रखते हैं। सेकंड, रिपेयर टू ब्रेकिंग ऑफ सरफेस as a result of using bricks or stones of insufficient strength। कभी कभी क्या होता है, जो हमने मटेरियल यूज किया उसकी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, वो मटेरियल ब्रेक कर जाता है, ब्रिक्स ब्रेक कर जाती है, या फिर कहीं पे अगर स्टोन मेशनरी हो रखी है तो स्टोन ब्रेक कर जाता है, तो उसकी भी रिपेयर करना, वो भी किस में आएगा, हमारा स्पेशल मेंटेनेंस के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी जो भी हमारे क्रैक्स डेवलप होते हैं आरसीसी पायर्स में, अबटमेंट्स में, या फिर विंग वॉल में, जो भी हमारे क्रैक्स वगैरह डेवलप होते हैं, या फिर कोई मेजर सेटलमेंट वगैरह हो जाती है, तो इन सबको भी हम लोग किसमें देखते हैं, स्पेशल मेंटेनेंस में करते हैं। या फिर अगर मान लो कि हमारी बियरिंग्स हैं, जो बियरिंग्स अगर फंक्शन करनी बंद होगी तो हमें बियरिंग्स चेंज करनी पड़ जाए, या फिर उसमें कहीं पे मेजर क्रैक्स आ जाए उसको रिप्लेस करना पड़ जाए, तो ये सारे किसमें आते हैं, स्पेशल मेंटेनेंस के अंदर आते हैं, जो कि 5 से 6 साल के बाद की जाती है। आपका ब्रिजेस के अंदर बस यही था कि बेसिक मेंटेनेंस क्या है ब्रिजेस की, और ये दो ही हैं आपकी जो ब्रिजेस में आपको स्टडी करनी है, स्पेशल मेंटेनेंस एंड रूटीन मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। नो मैम। टनल्स की इंट्रोडक्शन कर लें, अभी बचे हैं 7 मिनट। बोलो कि काफी है कि कल करनी है, जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। कल करते हैं मैम, कल। मैम रेलवे में सिग्नलिंग का रहता है इस रेलवे सिग्नलिंग का वो इसके बाद, टनल्स के बाद ही कराऊंगी बच्चे, आई नो उसका सिग्नलिंग बचा हुआ है। पहले मैं टनल्स फिनिश अप करवाऊंगी, फिर रेलवेज पे जाऊंगी, वो एक वही टॉपिक बचा हुआ है सिग्नलिंग वाला, क्योंकि टनल्स छोटा है, टनल्स में सिर्फ 3 चैप्टर्स है और बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है, वो खत्म हो जाएगा देन विल गो टू सिग्नलिंग। बताइए, अभी टनल्स की इंट्रोडक्शन करनी है? कल से करेंगे हम नई शुरुआत। चलो ठीक है, कल टनल शुरू करेंगे, वेरी इजी, और बहुत ही उसमें कुछ इतना टेक्निकल है नहीं, काफी इजी है, 3 चैप्टर्स आ रहे हैं उसके, तो कल ही करते हैं फिर। थैंक यू क्लास।